हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स की, जो कि है बेटा आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट 2। बेटा इसमें क्या है कि इसमें हम लोग जानेंगे कि कोई भी वो कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा है, यानी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है अकॉर्डिंग टू ऑयरस्टेड लॉ, उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर दें, प्लेस कर दें। तो वो फोर्स कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि किस डायरेक्शन का फोर्स निकालने का वो तरीका क्या है। और इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि फ्लेमिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लेमिंग ने 2 रूल दिए थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा, तो इसको भी बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर भी आपके क्या कहते हैं बेटा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही बेसिस पे, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग आज के बेटा इस पार्ट 2 में हम लोग आज जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर कुछ बहुत ही अनोखी चीज़ें, जिसमें आता है फोर्स, किक वायर एक्सपेरिमेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे एंड हेनरी, और लास्ट में बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब कोई भी वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो और उस वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या उसके संग क्या घटनाएं घटेंगी। तो कभी गौर करना बेटा, ठीक है, कि अगर मान चलो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक, मैंने एक मैग्नेट ले लिया हमने यू शेप का, और यहाँ से हमने एक वायर गुजार दिया बेटा, आपको एक वायर गुजार दिया जिस वायर का कनेक्शन था इसके बीच से ही, और यहाँ से बेटा हमने इसको करंट दे रखा था। जब भी इस वायर से करंट मूव करेगा, जब भी इस वायर से करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये तो क्लियरिटी है। प्लस जो यू शेप हमने मैट रखा है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे बेटा, अगर सेम पोल के होंगे तो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और अदर अदर पोल के होंगे तो अट्रैक्शन करेंगे। यानी कि केस दोनों में से कोई भी हो, इस वायर के अंदर मोशन होगा। ओके, मोशन तो होगा बेटा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगेगा फोर्स, और फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स लगाएगा बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि ये जो मैग्नेट है ना बेटा, वो मैग्नेट इस वायर के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कैसे फोर्स लगाएगा, आइए वही देखते हैं। तो इस वायर को बोलते हैं बेटा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इस वायर का, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक यू शेप का मैग्नेट रखते हैं इस तरीके का, और उसके बाद एक कंडक्टर प्लेस कर देते हैं बीच में। ठीक है, अब जब इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू ऑयरस्टेड लॉ। अब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और हमने जो ये यू शेप मैग्नेट रखा है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमिट करेगा। तो दोनों के फील्ड लाइन जब आपस में स्ट्राइक करेंगे तो 2 कंडीशन जनरेट होगी बेटा, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे और या तो वो रिपेल करेंगे। जब वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो भी उसके अंदर पोजीशन में चेंजिंग होगा, वो अपने जगह से क्या करेगा, मोशन करने की कोशिश करेगा, या फिर रिपल्सन होगा तो भी अपने अंदर वो मोशन करने की कोशिश करेगा। और इसी एक्सपेरिमेंट को बेटा, इसी एक्सपेरिमेंट को ही कहते हैं हम लोग किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी और भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अब फोर्स कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो फोर्स लगने के लिए बेटा 3 चीज़ों के बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक है, जिसको हम जानेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। तो फ्लेमिंग ने सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड उठाया, इस तरीके से उठा लिया, आपने भी उठा लो, और उसके बाद बेटा इस तरीके से उन्होंने एक शेप बनाया। गौर करना बेटा, किस तरीके से? इस तरीके से उन्होंने एक शेप बनाया जिसमें ये आपका थंब, ये आपका इसको कहते हैं बेटा कौन सा फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर, और इसको कहते हैं बेटा मिडिल फिंगर। तो ये हो गया बेटा आपका थंब,
इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, 3 तरह के फिंगर हो गए। अब इन 3 फिंगर को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बने बेटा, तीनों के बीच में एंगल बने 90 डिग्री का। तो ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में क्या रहते हैं, डिफरेंस रहता है तीनों में, यानी बिल्कुल इक्वल एंगल, नो एंगल परिवर्तन। ओके, अब फ्लेमिंग ने बोला कि जो आपका है इधर, जो आपका ये कह सकते हैं, ये है आपका आपका मैग्नेटिक फील्ड। गौर करना बेटा, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये वाला फिंगर है बेटा, ठीक है, जो मिडिल फिंगर है वो है करंट। गौर करना, जो इंडेक्स फिंगर है वो है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो है हमारा करंट का डायरेक्शन। तो जो हमें थंब देगा वो हमें देगा फोर्स, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। गौर किया जाए तो यही कुछ सीन है बेटा, जिसके वजह से हम पता करते हैं कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो अभी हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं, आखिर चेक कर लेते हैं भैया कि कैसे इसको चेक किया जाएगा, कैसे पता चलेगा भाई सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सीन है ये कि सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिया हमने, ये है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, क्लियर। अब उसके बाद हमने बेटा एक वायर इसके अंदर से गुजार दिया, एक वायर गुजार दो ये, और इसके अंदर जो करंट का फ्लोइंग है बेटा वो ले लो आप ऊपर की तरफ, ठीक है। ये करंट किधर फ्लो कर रहा है, ये करंट ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास ये है फ्लेमिंग का रूल, और ये फ्लेमिंग का रूल जब मैं इस पर लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाए कि वायर का ऊपर फोर्स लगेगा तो वायर किस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो ये है हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये है हमारा करंट। गौर करो, तो ये है आपका करंट, करंट जा रहा है बेटा, ठीक है, और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ इस तरीके का है बेटा, देखो गौर करो, ये इस तरीके से, ये थंब देखो, ये है हमारा करंट, है ना, करंट, करंट ऊपर जा रहा है, ओके, करंट ऊपर जा रहा है, और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बेटा, तो ये नॉर्थ टू साउथ जाता है हमेशा, आपको पता है नॉर्थ टू साउथ जाएगा, तो नॉर्थ टू साउथ ये हमारा फिंगर जा रहा है और ये हमारा करंट है। तो जो थंब देखो बेटा, थंब है अंदर की तरफ, ठीक है, थंब है अंदर की तरफ। तो ये है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट। तो थंब कहाँ जा रहा है बेटा, थंब जा रहा है अंदर के तरफ, और जो हमें बताता है, क्या बताता है, हमें बताता है कि जो इस वायर पे फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, ऐसे लगेगा, वायर पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, वायर फोर्स किधर बेटा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन में हमको क्या होगा बेटा, मिल गया। तो ये था हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और ये थे हमारे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की पोजीशन, जिसमें इंडेक्स फिंगर को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर को कहते हैं हम लोग आपका बेटा करंट, और थंब को कहते हैं हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये थे बेटा हमारे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप कहेंगे कि सर आपने बोला कि कैसे पता करेंगे कि किधर की तरफ, तो फॉर्मूला भी होगा। तो बेटा बात आपकी सही है, फॉर्मूला तो है इसके अंदर, लेकिन ये आपकी क्लास में अभी अप्लाइड नहीं है। इसके 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 एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितना लगता है, वो है कि स्पेसिफिक है, लेकिन बेटा ये आपके क्लास में आपके सिलेबस के अंदर ये मेंशन नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर करना सही चीज़ नहीं है। पर अगर आप ये चीज़ें दिमाग में रख पाएँ बेटा, क्लास 12th तक, 12th तक पढ़ते पढ़ते अगर ये याद रहा आपको कि 10th के मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या पढ़ा था, तो मैं बताता हूँ बेटा कि आपको 12th के मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी सी राहत तो मिलेगी गारंटी, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी और वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में भी हमें स्टडी करना ही है। ओके, तो उसे होता तो नहीं है बेटा, मैंने स्टेबलाइज तो हो नहीं पाता है ब्रेन में, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि इसको अच्छे से समझेंगे ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में स्टेबलाइज रहे, स्टेबलाइज रहेगा, ज़्यादा दिन तक आपके पास ये मौजूद रहेगा। ओके,
अब बेटा इसके हम नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा हो गया क्लियर। अगर किसी कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि सर हमको इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम आपसे मतलब आप हमसे संपर्क करिए बेटा व्हाट्सएप पे, हम आपको वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। और या फिर अगर आपका जो एरिया है बेटा वो वाइड है तो क्या पता बेटा हम लोग उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाएं ताकि आपको वो स्पेसिफिक पार्ट समझाया जा सके एकदम क्लियरली। ओके, चलिए आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट पे, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है बेटा? तो इलेक्ट्रिक मोटर सबने देखा है भाई। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यही करता है ना, करता क्या? सिंपल, सबने मोटर देखा होगा, सबने फिरंगी नचाई होगी, सबने समझा होगा कि मोटर क्या होता है बेटा। तो मोटर वो जो 10 वाली 5 वाली जो 20 वाली मिलती है मार्केट में, उसी मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। मोटर है कि वो एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। अब सोचेंगे ये क्या है? तो कहने का सीन है बेटा कि जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं मोटर को, बैटरी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो जब हम बैटरी से मोटर को कनेक्ट करेंगे तो मोटर की पंखी आगे क्या होगी? नचेगी। और जो नचना होता है यानी जो उसको स्विंग करना होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कन्वर्जन हुआ है? मैकेनिकल एनर्जी की तरफ कन्वर्जन हुआ है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या बेटा? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो अगर आपसे पूछे कोई भी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सिंपल। तो ये हो जाता है बेटा इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसका यूज क्या है? एग्जाम्पल तो बात कर भाई, एग्जाम्पल समझना बहुत आवश्यक है कि इसका यूज एंड एप्लीकेशन क्या है। इसका यूज एंड एप्लीकेशन क्या है? तो ये सीन है बेटा कि जैसे कि फिरंगी नचाते हैं हम लोग, पंखा लगा के बजाते हैं, और टॉयज में लगता है ये बेटा, और मिक्सर में लगता है। मिक्सर ग्राइंडर हो जाता है जो, जिसमें हम लोग मिक्सी पीसते हैं बेटा, मसाला वसाला जूस वूस निकालते हैं, वो वाली हो गई। उसके बाद बेटा इसको व्हीकल्स में लगते हैं। व्हीकल्स जो होते हैं बड़े बड़े जो अच्छे खासे, जो ट्रेन्स, नाम सुना बेटा? ट्रेन्स के अंदर भी मोटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मोटर्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर का बेटा प्रिंसिपल क्या है, यानी कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। प्रिंसिपल माने कह सकते हैं सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पे ये वर्क करता है। तो इसका प्रिंसिपल है बेटा कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर से क्या पास कराएं बेटा, किसी भी कंडक्टर से करंट पास कराएं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस वाले वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से क्या होता है बेटा? मोशन होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो बेटा ये है हमारे पास, आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर का एक फिगर हमने ड्रॉ करके रखा है। ऐसे प्रयास करूँगा बेटा कि एक वीडियो मैं आपको सेपरेट इलेक्ट्रिक मोटर पे दूंगा, जिसके अंदर आपको 3D में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कि आखिर ये है क्या। जैसे आई को हमने एक्सप्लेन किया बेटा, ठीक है, वैसे ही इसे भी हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो गौर करेंगे कि यहाँ पे एक अरेंजमेंट है जहाँ पे दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो यहाँ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी बेटा, नॉर्थ टू साउथ। एकदम एक बात तो क्लियर है। उसके बाद ये है वायर, आप देख सकते हो वायर, और इसको मैंने बेटा बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसका डायरेक्शन होगा बेटा करंट का, कुछ ये होगा डायरेक्शन, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन जो है उसी से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके चारों तरफ। और वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या करेंगे? आपस में रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा, और उसके वजह से इसमें फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से बेटा क्या होगा? फोर्स की वजह से इसके अंदर मोशन होगा, और मोशन होगा तो हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, मोशन वाले। यानी कि अगर हम देखें बेटा, कह सकते हैं कि इस बेसिस पे, यानी इस प्रिंसिपल पे ये जो हमारा मोटर है वो बेसिस है। कौन से प्रिंसिपल पे? कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो बेटा ये थ्योरम है, वो जो प्रिंसिपल है वो इसी पे बेसिस है पूरी तरीके से। ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए तो अभी बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक मोटर की हम लोग प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल तो क्लियर हुआ, क्या है प्रिंसिपल भाई? एकदम क्लियर हो गया। प्रिंसिपल यही है प्रिंसिपल। अब टीचर खोजो, प्रिंसिपल मिल गया। तो ये है हमारा प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर का।
अब हम कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सीन है कि सबसे पहले हमको 2 मैट लेने पड़ेंगे, एक वायर लेना पड़ेगा, एक आर्मेचर लेना पड़ेगा, फिर एक इसको बोलते हैं बेटा कम्यूटर लेना पड़ेगा, फिर इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश और इसको बोलते हैं बेटा बैटरी। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको मेंशन करके दिखाया है। तो ये हो जाती है बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसकी वर्किंग की। इसकी वर्किंग क्या है, तो वर्किंग पे गौर करेंगे। कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दूं अगर, तो ये है बेटा आपकी बैटरी और ये इसको कहते हैं बेटा कार्बन ब्रश, इसको बोलते हैं बेटा कम्यूटर, कम्यूटेटर बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ये हो गया बेटा आपका आर्मेचर, ठीक। और ये बेटा कंडक्टर आपको साफ दिख रहा है, और ये मैग्नेट्स, ये भी क्लियरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बेटा कंस्ट्रक्शन के पार्ट। अब हम बात करेंगे वर्किंग की। वर्किंग कैसे होती है, तो जब भी गौर करो बेटा, जब भी इसके अंदर से यहाँ से करंट जाएगा, करंट इंटर लेगा, कार्बन ब्रश से होते हुए कम्यूटर में पास होगा, कम्यूटर से कॉइल अटैच होता है, कम्यूटर से पास होते ही यहाँ पहुँचेगा बेटा। तो इसके हम क्या कहते हैं कि 3-4 जगह पे हम लोग बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टेस्टिंग करते हैं हम लोग। तो गौर करेंगे कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इधर की तरफ है, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। तो यानी कि ये वाले पाथ में, ये सामने अपोजिट पाथ में बेटा ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। इनके जो फील्ड होते हैं ना, इनके जो फोर्स होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है। किधर, इधर वाले केस में। क्यों, क्योंकि इधर केस में सामने जा रहा है, इधर केस में उल्टा जा रहा है। यानी कि इसको कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको कहते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है बेटा ना, वो कैंसिल आउट हो जाता है एक दूसरे से। तो बचता क्या है, तो बचता है हमारा ये वाला वायर, और इस वाले वायर का हमें फोर्स ही पता। इसी वायर के फोर्स से जो हमारा मोटर होता है क्या होता है बेटा, रोटेट करता है। तो गौर करेंगे यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, कैसे फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेमिंग का बेटा लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज होगा। कैसे होगा, आइए ध्यान देते हैं बेटा हम लोग। तो गौर करेंगे यहां से करंट पास हुआ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से मिलकर कैंसिल हो गया। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जब देखिए ये वाला सीन है बेटा, इसमें क्या है, ये वाला करंट है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला आपका क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं फोर्स। तो गौर करेंगे बेटा, तो हम लोग देखेंगे, हाँ ये वाला सीन गौर करिए बेटा, ये है। तो ये बेटा करंट, तो करंट हो गया। अब करंट ये है, इसका मतलब ये, गौर करो बेटा। तो करंट का डायरेक्शन देख सकते हो, जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इनवर्ड। गौर करना, इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, इनवर्ड। तो अगर एक बात समझो कि कॉइलिंग की हम लोग बात करते हैं जब, तो यही कॉइल ले लेते हैं बेटा, और इसी तरह का कॉइल होता है। तो जब इस पे फोर्स इस तरीके से अरेंज है, तो जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये इनवर्ड लगेगा बेटा, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे उस समय में। तो जब इस पे फोर्स लगेगा अंदर तरफ, तो अंदर तरफ मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंग रूल लग रहा है, और फ्लेमिंग बता रहा है कि इस वाले पार्ट पे इंटरनल तरफ पे लगेगा बेटा, अंदर की तरफ लगेगा। तो अंदर की तरफ फोर्स लग गया तो अंदर चला गया, उसके बाद यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर हम पहुंचे इस वाले पार्ट में, तो फिर हम यहाँ पे भाई मैक्सवेल का फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे। तो फ्लेमिंग का रूल लगाइए, यहाँ पे हो जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटा, कि ये है हमारा करंट, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा फोर्स। देख लो बेटा, गौर करो। तो ये है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है फोर्स। तो एक चीज क्लियर हुई कि इस वाले केस में ये इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। और इस वाले केस में लग रहा है बेटा आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। तो इसके ऊपर, इस कॉइल के ऊपर इनवर्ड आउटवर्ड कंटिन्यूसली ये लगते जा रहा है बेटा। अब कंटिन्यूसली लगने की वजह से इस जो आर्मेचर होता है बेटा, वो क्या करने लगता है, रोटेट करना शुरू कर जाता है, और जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो ये था बेटा हमारा वर्किंग ऑफ अ मोटर। ओके, तो जो सबसे मेन चीज समझने से बेटा वो था कि हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने अप्लाई कर दिया,
कैसे किया आप देख सकते हो। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाया बेटा, ये है इंडेक्स फिंगर, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये है मिडिल फिंगर, इस डायरेक्शन में करंट होता है, और ये है थंब, इस डायरेक्शन में फोर्स होता है। तो अगर आपको दिमाग में है तो आप ये लगा सकते हो बिना कोई इश्यू के बेटा, एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत है बेटा आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर कहेंगे सर आप ऐसे ऐसे करिए तो ऐसे ऐसे होगा, आप हमें सुझाव दे सकते हैं बेटा। ठीक है, आप ही लोग को तो पढ़ना है और किसी को तो पढ़ना नहीं है भाई, जो पढ़ेगा वो अपने हिसाब से सुझाव देगा कि हाँ ये इसको और ऐसे हो सकता है, चाहे कोई और भी तरीका जिसको चाहिए जानने का हम उसको मेंशन करके वैसे बताएंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्लियर। अब वर्किंग हो गया तो इसका यूजेज जान लेता हूँ। तो इसका यूजेज मैंने सबसे पहले ही बात की थी कि इसका यूजेज बहुत जगह होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में मोटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। व्हीकल्स में है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में है, कार्स में है, ट्रक्स में है, ट्रेन्स में है, ये सब चीज़ों में इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और अगर हम लोग थोड़ा सा विलेज लेवल पर चर्चा करें तो गांव में जो चारा बालने वाली जो मशीन होती है बेटा ना, उसको अब मोटर से चलाया जाता है। पहले लोग हाथों से चलाते थे, लेकिन अब उनके लिए उन्होंने क्या लगा रखा है, मोटर लगा रखा है वहाँ पे। तो मोटर से वो कनेक्ट कर देते हैं पट्टे से और मोटर स्टार्ट करते हैं तो वो चारा बालने वाली मशीन चलने लगती है, फिर उसमें चारा कट जाता है और फिर वो जानवर को खिला देते हैं। तो ये भी गाँव में भी बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है बेटा EMI। अब EMI क्या होता है, तो बेटा EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेटा, तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी कंडीशन से मतलब कि किसी केस से जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों क्रिएट हो बेटा, ठीक है, यानी कि उसी कंडीशन से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो तो मैग्नेटिज्म भी क्रिएट हो, मैग्नेटिज्म जब मोशन में हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो। यानी ऐसा कंडीशन पहला केस था, क्या था बेटा कि पहला था कि जब कहीं से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन इंडक्शन क्या बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो बोलता है कि जब कहीं से मैग्नेट फ्लो करे, कहीं से मैग्नेट मूव करे, तब क्या प्रोड्यूस हो, तब प्रोड्यूस होगा बेटा करेंट। तब क्या प्रोड्यूस होगा, करेंट। इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सीधा वाला पार्ट को हेनरी ओयस्टर ने कहा था कि भाई जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास कराओगे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये सिंपल मैकेनिज्म था जो हेनरी ओयस्टर ने कहा था। उसके बाद बहुत सारा रिसर्च हुआ जब उसके ऊपर, तब जाके किन्हीं दो साइंटिस्ट जिनका नाम था फैराडे और हेनरी, दोनों ने 1831 में ये बताया कि इसका रिवर्स सीन भी वर्क कर सकता है। यानी पहले क्या था कि करंट पास करो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं पास कराओगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजिंग करोगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। यानी वाइस वर्सा उन्होंने याद कर दिया और इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। तो बेटा उसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग कॉइलिंग की बात होती है। तो जस्ट सपोज कि अगर एक मैट रख दिया हमने, एक मैट यहाँ पर रख दिया नॉर्थ, एक मैट रख दिया हमने साउथ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ रख दिया, बीच में छोटा सा गैप छोड़ दिया और एक वायर लेके जब हम इस वायर को उसके अंदर से अप डाउन करेंगे तो क्या होगा बेटा, फ्लक्स में चेंजिंग होगा। फ्लक्स में चेंजिंग का मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। उस चेंजिंग की वजह से उस वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, करंट का प्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे एक और सीन था कि हमने यहाँ पे बेटा कॉइलिंग के फॉर्म में कर दिया, इसको कॉइल फॉर्म बना दिया, पूरा बढ़िया सा कॉइल वायर लपेट के कॉपर का। अब एक मैट लिया सिंपल और उस कॉपर वायर को बेटा गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। अब उस वायर के अंदर जब हम कॉइलिंग के अंदर बेटा जब हम मैट को अंदर ले जाएंगे और फिर बाहर लेके आएंगे बेटा, अंदर ले जाएंगे बाहर लेके आएंगे, अंदर ले जाएंगे बाहर लेके आएंगे, तो ये जो कंडीशन है बेटा अंदर लेना और बाहर आना, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, इसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेट है, वायर है, कहीं करंट तो है नहीं, लेकिन इसके कंटिन्यूसली अंदर बाहर होने से यानी कि कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजिंग होने से एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। क्योंकि करंट तो इसके अंदर था नहीं, करंट तो बाद में प्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस करंट। ओके बेटा, क्योंकि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ये इंडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रेरित होने से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई ये था कॉयल और ये था मैग्नेट, कहीं करंट की बात थी नहीं, तो मैग्नेट के
अंदर बाहर होने से यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजिंग होने से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट को कहते हैं हम लोग इंड्यूस करंट। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा कंडीशन कि जब भी फैराडे एंड हेनरी ने 1831 में इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया और देखा कि भाई ये चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, और आज के समय में बेटा इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं। और पावर जनरेटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास की जिसके अंदर हम EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग करते हैं। जनरेटर भी आप जानते हो बेटा, जनरेटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पे बेसिस है। वहाँ से भी जनरेटर में भी कई तरह के जनरेटर बेटा, एक AC जनरेटर है, एक DC जनरेटर है, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल है, एक क्लोज लूप वायर होगा, उसके अंदर से जब हम मैग्नेट को पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजिंग होगा, उस चेंजिंग की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और इस पूरे फिनोमेनन कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी खोज फैराडे और हेनरी ने 1831 में करी थी। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन केस। उसके बाद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होगा बेटा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, इस बारे में फ्लेमिंग ने फिर चर्चा करी। गौर करो बेटा, इससे पहले वाले में फ्लेमिंग ने भी चर्चा करी, इसके बाद वाले में फ्लेमिंग ने चर्चा करी। कैसे करी? उन्होंने पिछली बार लिया था लेफ्ट हैंड रूल, अब उन्होंने राइट हैंड उठा लिया और कहा कि हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देंगे। अब इसमें क्या दिया उन्होंने, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दिया, और रूल के अंदर उन्होंने बताया, क्या बताया बेटा, गौर करेंगे। रूल के अंदर उन्होंने बताया कि सबसे पहले एक अरेंजमेंट करेंगे। इस अरेंजमेंट में जो 3 तरह के फिंगर, जैसे राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में लेते तो बेटा ऐसे ना, वैसे ही हम लोग राइट हैंड में ले लेंगे। अब इस वाले सीन में क्या है बेटा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कॉमन है बेटा। एक चीज़ गौर करेंगे, हाँ मैं बता दूं सबसे पहले, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था बेटा, गौर करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड और आपका बेटा था करंट डायरेक्शन, और ये था मोशन, जिसको कहते हैं फोर्स कहते हैं बेटा इसमें। और उसी तरह राइट हैंड रूल, इसमें क्या था, जैसे ये था मैग्नेटिक फील्ड और इसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड बेटा सेम। ठीक है, अब ये वाला था बेटा फोर्स इस वाले में, और इस वाले में हो जाता है मोशन। और इस वाले केस में करंट था बेटा, तो इस वाले केस में होता है बेटा इंड्यूस करंट। बस इतना ही चेंजिंग होता है और कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, क्या होता है, ये हो जाता है बेटा आपका करंट से इंड्यूस करंट, ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही सेम, और ये हो जाता है आपका मोशन, यानी किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में हम बात करेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। कौन से करंट का बेटा, तो इंड्यूस करंट का हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ओके, कैसे पता करेंगे, गौर करेंगे। तो मान के चलो बेटा, ठीक है, मान के चलो कि अभी हम जो एक्सपेरिमेंट सबसे शुरुआत में बताएं आपको, अगर उसी को प्रोसीड किया जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको हटा दूं। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ये मैग्नेट लिया और एक ये मैग्नेट लिया बेटा, नॉर्थ और साउथ, और यहाँ से एक वायर हमने पकड़ लिया। इस वायर को हम क्या करें बेटा, अप कर रहे हैं और डाउन कर रहे हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल केस बन रहा है, हम इस वायर को अप एंड डाउन उसको मोशन में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा के कैसे चेक करेंगे कि करेंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब एक चीज़ है, इसको हम अटैच कर देते हैं बेटा एक गैल्वेनोमीटर से, जो हमें बताएगा कि क्या उसके अंदर सही में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ये मैग्नेट है तो इसमें ये वायर है, अब बेटा इसको मैग्नेट से हम ऐसे इन आउट वाला कंडीशन रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होगा, एकदम क्लियर है, ये चीज़ दिख रहा है। उसके बाद ये है अप एंड डाउन मोशन, परपेंडिकुलर बिल्कुल। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तुरंत लगाते हैं बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में क्या बोलता है, राइट हैंड रूल बोलता है बेटा कि सबसे पहले मोशन का डायरेक्शन, यानी कि मोशन क्या है बेटा, ये है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, क्लियर। और ये है बेटा मोशन, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, और ये है मोशन अप डाउन, अप
डाउन। गौर करना बेटा, ये है मैग्नेटिक डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, और ये है मोशन डायरेक्शन। तो ये क्या है बेटा, ये है इंड्यूस करंट, यानी जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा इस डायरेक्शन में बेटा। गौर करना, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये था तरीका बेटा कैसे हम लोग इंड्यूस करंट निकालें। गौर करना, हमेशा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का तभी प्रयोग करेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, यानी इंड्यूस करंट की बात करेंगे, और लेफ्ट हैंड रूल का तब प्रयोग करेंगे जब हम सिंपल हेनरी लॉ की बातें करेंगे, तब हम उसमें लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। तो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हो बेटा, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़ी पूरी की पूरी, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उल्टा उल्टा आने लगेगा आंसर। तो हमेशा अपने आप को सोच समझ के देखना कि कहाँ पे हम किसका प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम लोग डायनामो रूल भी कहते हैं, ठीक है। डायनामो रूल किस लिए कहते हैं, क्योंकि डायनामो को वजह से, डायनामो का वर्क क्या होता है बेटा, वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जैसे मोटर क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, तो डायनामो क्या होता है बेटा, वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसलिए इस डायनामो का प्रयोग टरबाइन में भी प्रयोग करते हैं बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब बेटा कि जो भी बिजली प्रोड्यूस होती है करंट वाली, एसी वाली, उस सबके अंदर किसका प्रयोग होता है, वो होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क होता है, ठीक है। क्योंकि हम बिजली बनाने की व्यवस्था जो हमारे पास है, हाइडल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उन सबके अंदर टरबाइन को रोटेट करते हैं, और टरबाइन को रोटेट करने से डायनामो लगा होता है, बहुत बड़ा बड़ा डायनामो लगा होता है बेटा, और डायनामो घूमता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स, EMI, फैराडे हेनरी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और उनके कुछ नियम विथ एग्जांपल्स। तो ऐसे करके बेटा ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा समाप्त। अब बचता है कुछ जिसमें होता है बेटा AC जनरेटर और DC जनरेटर, ठीक है, और कुछ होम अप्लायंसेस के बारे में, जिसको हम चर्चा करेंगे बेटा पार्ट 3 में। चलते हैं बेटा, जय हिंद।